जय राधा माधवा कुंज बिहारी जय राधा माधवा कुंज बिहारी जय गोपीजन वल्लभा गिरिवरधारी जय गोपीजन वल्लभा गिरिवरधारी जय गोपीजन वल्लभा गिरिवरधारी जय गोपीजन वल्लभा गिरिवरधारी यशोधनन्दन व्रज जनरञ्जन यशोधनन्दन व्रज जनरञ्जन यमुना तीर वनचारी यमुना तीर वनचारी जय राधा माधवा कुंज बिहारी जय राधा माधवा कुंज बिहारी हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे जय प्रभु पदाय प्रभु पदाय
प्रभुपदाय श्रील प्रभुपदाय जय प्रभुपदाय 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 श्रील प्रभुपदाय जय 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 प्रभुपाद 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 निताई गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताई गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताई गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताई गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि नाम संकीर्तन की जय। जगद्गुरु श्री प्रभुपाद की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्यं नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं ततो व्यासं जयामुदीरये जयामुदीरये नष्टप्रायेषु भद्रेषु नष्टायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेव्या नित्यं भगवत्सेवया भगवती उत्तम श्लोके भगवतीतं श्लोके भक्तिर्भवती निष्ठकी भक्तिर्भवति नैष्ठिकी कृष्णाय वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च देवकीनन्दनाय च नंदगोप कुमाराय कुमाराय गोविंदाय नमो नमः गोविन्दाय नमो नमः हरे कृष्ण। आज बड़ा पावन दिवस है। आज सभी जानते हैं भगवान जगन्नाथ जी की विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा आज पुरी में इसका आयोजन बड़े धूमधाम से भक्तों के भाव के साथ, भले भक्त वहाँ पर फिजिकली मौजूद नहीं है लेकिन मन से भाव से पूरी दुनिया के कोने कोने से भक्त आज भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा का दर्शन किया। हमारे यहाँ पर टीवी पे बताया जा रहा था कि आज की जो रेटिंग है इस जगन्नाथ रथ यात्रा को पिछले सालों की तुलना में डबल है। आज 4-4.5 करोड़ भक्त इस दूरदर्शन टेलीविजन के माध्यम से या और साधन यूट्यूब से लाइव टेलीकास्ट और कई साधन इसके माध्यम से इस विश्वव्यापी भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा का दर्शन करें। भगवान जगन्नाथ जी ये आज भक्तों को दर्शन देने के लिए स्वयं अपने वहाँ से बाहर निकलते मंदिर से और भक्तों को दर्शन देने के लिए स्वयं सड़कों पर आते हैं। पद्म पुराण में बोला गया कि भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा का दर्शन मनोयोग से, मनोभाव से करने मात्र से जीवात्मा का जन्म मरण का चक्कर समाप्त हो जाता है। मनोभाव से उसका दर्शन करने से मानसिक भक्ति का अपना एक महत्व होता है। आप फिजिकली वहां पर नहीं है लेकिन मन के साथ आप ये सोचिए कि आप वहां पर भगवान जगन्नाथ जी का रथ का रस्सी खींच रहे हैं और पूरे मनोयोग के साथ उस
रस्सी खींचने में अपने भाव आपके जागृत हो रहे हैं, तो इसका आपको उतना ही लाभ मिलता है जितना वहाँ पर मौजूद फिजिकल प्रेजेंस से रस्सी खींचने से प्राप्त होता है। भक्ति रसमृत सिंधु में रूप गोस्वामी लिखे हैं इस बात को कि मन से की गई भक्ति भगवान के धाम तक तत्काल पहुंचा देने में समर्थ है। तो आज भक्तों के लिए बड़ा विशेष उल्लेखनीय दिन है, दिवस है आज, क्योंकि इस रथ यात्रा के लिए आप जैसे सभी लोग जानते हैं कि महामारी के चलते इसके ऊपर रोक लगी थी, लेकिन माननीय भगवान भारत के सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ने इसका परमिशन दिया, इसका आज्ञा दिया कल ही, एक दिन पहले। और इसमें बड़ी उल्लेखनीय बात कि इस रोक लगने के बाद, रथ यात्रा के रोक लगने के बाद जो पिटीशन की इसमें रोक हटाई जाए, जो पिटीशन 16 पिटीशन दायर की गई, जिसमें से एक पिटीशन एक मुस्लिम अफसर की थी। भगवान का भक्त, इससे सिद्ध होता कि भगवान सिर्फ सनातन धर्म के लिए नहीं, जैसे कि शिला प्रभुपाद जी होते भगवान श्री कृष्ण, जब भगवद गीता ये सनातन धर्म वालों के लिए नहीं, ये समूची दुनिया के लिए है। भगवान ने समूची दुनिया को इस भगवद गीता के माध्यम से एक ज्ञान दिया था, ना कि किसी एक सीमित दायरे में रहकर। तो भगवान जगन्नाथ जी भी, जो भगवान स्वयं कृष्ण हैं, श्री कृष्ण हैं, वो आज करुणा वितरित करने के लिए, हे कृष्णा करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते, जगतपते जगत के नाथ जगतपति भगवान श्री कृष्ण करुणा सिंधु है। आज दर्शन देने के लिए स्वयं बाहर निकले हैं, और ये भक्तों के ऊपर बड़ी विशेष कृपा कि जो युगों युगों से ये चलती चली आ रही थी, सदियों से चलती आ रही थी, भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा, जिसके ऊपर ऐसा लग रहा था कि इसके ऊपर रोक लग गई है, लेकिन भगवान जगन्नाथ बड़े दयालु हैं। उन्होंने अपने भक्तों की भावनाओं को आहत नहीं होने दिया और स्वयं दर्शन देने के लिए सड़कों पर आ गए। हरे कृष्णा। अभी आज संध्या समय इस भागवत गीता की क्लास में आप सभी का स्वागत है और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। चर्चा करेंगे, बड़ा सुंदर श्लोक है इसमें भगवत गीता का, जो भगवान जगन्नाथ जी के ऊपर पूरी तरह से आश्रित रहते हैं, उनके लिए विशेष ये श्लोक, बड़ा सुंदर श्लोक। भगवत गीता अपने आप में बड़ी अतुलनीय अवर्णनीय एक ऐसा ग्रंथ है, हमारा जो समस्त वेदों का सार बोला जाता है, गीता उपनिषद। आज का ये श्लोक चौथे अध्याय का 22वां श्लोक है। चर्चा करेंगे इसके ऊपर। श्लोक इस प्रकार है, यत्रिच्छया लाभ संतुष्टो द्वंद अतीतो विमत्सरा संसिद्धो व सिद्धो च विद्वापि ना नित्यते। इस श्लोक का हिंदी अनुवाद, जो जीवन में सबका होने वाले लाभ से संतुष्ट रहता है, अपने आप जो लाभ हो जाए उसी में संतुष्ट, जो द्वंद से मुक्त है, किसी प्रकार का मन में द्वंद नहीं, करूं ना करूं, ये हो ना हो, और ईर्ष्या रहित है, ईर्ष्या नहीं करता, जो सफलता तथा असफलता दोनों में स्थिर रहता है, वह कर्म करता हुआ भी कभी बंधता नहीं। वो भले ही संसार में कर्म कर रहा है, लेकिन कर्म बंधन से मुक्त है। इस श्लोक का तात्पर्य रिजवाइन ग्रेस जगत गुरु श्री प्रभुपाद जी द्वारा सरल स्पष्ट है।
ध्यान से सुनने की आवश्यकता है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति अपने शरीर निर्वाह के लिए भी अधिक प्रयास नहीं करता। वह अपने आप होने वाले लाभों से संतुष्ट रहता है। वह ना तो मांगता है न उधार लेता है, किंतु यथा सामर्थ्य वह सच्चाई से कर्म करता है और अपने श्रम से जो प्राप्त हो पाता है उसी से संतुष्ट रहता है। अतः वह अपनी जीविका के विषय में स्वतंत्र रहता है। वह अन्य किसी की सेवा करके कृष्ण भावना अमृत संबंधी अपनी सेवा में वह अवधान नहीं आने देता, किंतु भगवान की सेवा के लिए वह संसार की द्वैतता से विचलित हुए बिना कोई भी कर्म कर सकता है। संसार की ये द्वैतता गर्मी सर्दी अथवा सुख दुख के रूप में अनुभव की जाती है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति द्वैतता से परे रहता है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए वह कोई भी कर्म करने में झिझकता नहीं। अतः वह सफलता तथा असफलता दोनों में ही संभाव रहता है। ये लक्षण तभी देखते हैं जब कोई दिव्य ज्ञान में पूर्णतः स्थित हो। हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति संपदान्ति। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमद्भक्ति वेदांत स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधाने। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवतवाणी श्रीमद् भगवद गीता की जय। जगदगुरु श्री प्रभुपाद जी की जय। श्री भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा महामहोत्सव की जय। हरे कृष्णा। यदृच्छ लाभ संतुष्टो द्वंद्वति तविमत्सरा। समसिद्धो व सिद्धो च कृत्वापि न नित्यते। अभी मैंने एक लाइन बोली यहां पर, क्योंकि कृष्ण भावना भावित व्यक्ति द्वैतता से परे रहता है। अंदर द्वैत भाव नहीं होता। ये होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं हुआ, ये होना चाहिए, क्या करूं ना क्या ना करूं, इस तरह का द्वैत भाव नहीं होता जिसके अंदर। कृष्ण भावना भाव व्यक्ति द्वैतता से परे रहता है, क्योंकि कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए वह कोई भी कर्म करने में झिझकता नहीं है। भारत की सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दे दिया कि रथ यात्रा नहीं होगी इस महामारी के चलते, लेकिन भगवान के भक्त सुप्रीम कोर्ट में दोबारा पिटीशन करने के लिए तैयार हो गए। ये रथ यात्रा कैसे नहीं होगी? उन्होंने जितनी भी प्ली दिया उनके आगे भारत की सुप्रीम कोर्ट के जजों को झुकना पड़ा। ये नहीं कि वो गलत डिसीजन लिया, उन्होंने डिसीजन भक्तों के भाव और इस बात को भी मद्देनजर रखते हुए कि इस महामारी के चलते भक्तों का भी किसी प्रकार का कोई अहित न हो जाए, इस बात को मद्देनजर रखते हुए कुछ शर्तों के साथ इस भगवान की जो विश्वव्यापी रथ यात्रा थी उसका मंजूरी दे दिया। भक्त लगे कि रथ यात्रा कैसे रुक जाए। भगवान के भक्तों के भाव क्या है?
वैसे तो बोलते हैं ना, जीवन में दो चीजें अगर आपने समझ ली, और दो चीजें क्या है? पहली तो ये कि सर्व कारण कारण भगवान है, भगवान की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता, तो भगवान की मर्जी के बिना रोक नहीं लगी। लेकिन भगवान अपने भक्तों की परीक्षा भी लेते हैं, और सारे भक्त पूरे भारत में नहीं पूरे विश्व में इस बात के ऊपर उन्होंने अपने सोशल मीडिया के माध्यम से भी कि ये रथ यात्रा होनी चाहिए, इसके लिए वोटिंग की जाए, और सभी भक्तों ने पूरे विश्व में इसके हक में वोटिंग किया। किसी तरीके ये रथ यात्रा नहीं रुक जाए, आप लोग प्रयास करते रहे, अंतिम सांस लगने से बोलते प्रयास करना उन लोगों ने किया, भक्तों ने किया, क्योंकि कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए वे कोई भी कर्म करने में झिझकता नहीं, अतः वह सफलता तथा असफलता दोनों में ही संभव रहता है। मैंने भी आप लोगों को बोला कि दो बातें अगर आपके माइंड में बैठ जाएं तो जीवन में कोई निराशा, कोई दुख, कोई तनाव, कोई भय, कोई चिंता ही नहीं रहे। वो दो बातें कौन सी है? कि सर्व कारण कारण भगवान है, भगवान की मर्जी को पता नहीं हिलता जिसे हम बोलते हैं। और दूसरी बात सुहृदम सर्वभूतानां, भगवान आपके सबसे पहले और सबसे बड़े हितैषी भगवान है। और ये दो बातें अगर ये भक्त आत्मसात करते हैं, दो बातों, इसलिए कभी वो ना तो द्वंद्व में आते हैं कि अगर इसमें कोई प्रॉब्लम आई है तो इसमें हमारा कोई हित होगा, भक्त ये मान के चाहते हैं। लेकिन भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए वो कोई भी कर्म करने से झिझकते नहीं है। तो फिर भगवान भी अपने भक्तों का विशेष ध्यान रखते हैं। अपने बोलते भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कौन ते प्रति जान ही नामे भक्त परमेश्वर, हे कुंती पुत्र, तू घोषणा कर दे कि मैं अपने भक्त का कहीं भी अनिष्ट नहीं होने देता, कहीं भी अहित नहीं होने देता, भक्त जैसा चाहते मैं वैसा ही करता हूं। तो भगवान ने कहीं भी अपने भक्तों का अहित नहीं होने दिया। सुहृदम सर्वभूतानां, देखने में जो दोनों बड़ी कंट्राडिक्टरी स्टेटमेंट लगती है कि भगवान की मर्जी का पता नहीं मिलता, दुख आ गया तो भगवान की मर्जी से आए, लेकिन भगवान दूसरी तरफ बोलते हैं दूसरी स्टेटमेंट में कि सुहृदम में आपका सबसे बड़ा है, दुख दे दे तो हितैषी कैसे हुए। लेकिन उस दुख देने में भी भक्त का हित छिपा होता है, जो बाद में समझ में आता है। और बाद में भगवान इस बात का रियलाइज भी करवा देते अपने भक्त को, ऐसे नहीं दुख दिया था। तो इसलिए यहां पर बोला गया ये लक्षण फिर तभी दिखते हैं जब कोई दिव्य ज्ञान में पूर्णता स्थित हो। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति अपने जीवन में शरीर निर्वाह के लिए भी खाना पीना तो चाहिए ना, बॉडी को, बॉडी की देखभाल करना धर्म है, क्योंकि ये शरीर एक ऐसी नौका है जिस नौका के माध्यम से, शरीर रूपी नौका के माध्यम से इस भव सागर को पार करना है। भव सागर, ये भव सागर में 84 लाख योनि का चक्कर, भव सागर में ये जन्म मृत्यु का चक्कर, ये पार इसी शरीर के माध्यम से किया जाएगा। शरीर के प्रति जो हमारी आकर्षण है वो शरीर के प्रति नहीं होगा, भगवान श्री कृष्ण के प्रति हो जाए।
इस संसार के प्रति नहीं होकर भगवान के प्रति हो जाए तो जीवन की पूर्णता प्राप्त हो जाएगी। अपने आप होने वाले जो लाभ से संतुष्ट रहता है, अर्थात भक्त जो होता है, जो अपने आप जीवन में उसे प्राप्त होता चला जाए, उसी में संतुष्ट रहना। कोई नए उद्यम नहीं करना इस संसार में आगे, कंपनियां लगा लो, फैक्ट्रियां लगा लो, ये कर लो, वो कर लो। वो कंपनियां, वो फैक्ट्रियां, वो बड़े बड़े उद्यम जो आपने लगा लिए, वो आपको इस संसारिक चक्कर से बाहर नहीं निकाल सकते। लेकिन चूंकि हमारा जो अंतःकरण है इस संसारिकता से रचा रमा हुआ है, इसलिए हम इस बात को महत्व नहीं देते कि अध्यात्म की तरफ चलने में हमारा वास्तव में हित है। हम तो इससे सोचते कि हमारा हित क्या है, और हित क्योंकि मैं बॉडी हूं, मैं शरीर हूं, अपने आप को शरीर मानते हुए जो हम हित सोचते हैं वो हमारा वास्तव में अहित होता है। यहां पर बोला गया जो भक्त होता है निष्काम भाव से संपूर्ण अपने जीवन के जो कर्तव्य कर्म होते हैं वो उनको अच्छे तरीके से करता है, लेकिन फल प्राप्ति का उद्देश्य रख के नहीं करता कि ये कर्म करूंगा तो मेरे को ये लाभ होगा, ये कर्म करूंगा तो ये मेरे को हानि हो जाएगी। ये उसके इसमें काम नहीं करता। वो तो सोचता है कि मैंने जो कर्म करना है उस कर्म को करने में भगवान की प्रसन्नता है कि नहीं, उसमें उस कर्म को करने से भगवान प्रसन्न होंगे कि नहीं, और उसके बदले में उसे कर्म करने पे अनुकूलता मिले या प्रतिकूलता मिले, निंदा मिले या सम्मान मिले, दुख मिले या सुख मिले, लाभ हो जाए या हानि हो जाए, इसके ऊपर फिर वो विचार नहीं करता। उसका विचार करने का एकमात्र लक्ष्य क्या है कि जीवन में कृष्णा की प्रसन्नता कैसे प्राप्त की जाए। ले लाभ संतोष हो, जो अपने आप उसको जीवन में लाभ हो जाए उसी से संतुष्ट रहता है। एक बात प्रैक्टिकल जानने के अनुभव कीजिएगा अपने जीवन में। श्रीमद् भागवतम पुराण में एक श्लोक आता है, सुखम इंद्रियकम दैत्या देह योगेन देहि नाम सर्वत्र लभते दैवात् यथा दुःखम यतनता। श्लोक का अर्थ क्या है कि कोई भी व्यक्ति इस संसार में हानि के लिए, प्रतिकूलता के लिए, या दूसरे शब्द में बोल दिया दुख के लिए कोई प्रयास करता है, कोई अपना उद्यम, कोई अपना कर्म, कोई इस भाव को रख के करता है कि मेरे को नुकसान हो जाए, मेरे को दुख मिल जाए, इस कर्म को करने से मेरे जीवन में प्रतिकूलता आ जाए, नहीं करता। लेकिन उसके बावजूद भी आपके जीवन में प्रतिकूलता आती है, दुख आता है। आपके ना चाहने पर भी आपके जीवन में दुख आता है। कोई भी जीवन में दुखों को बुलाने के लिए प्रयास नहीं करता। और श्रीमद् भागवतम पुराण बोलती है कि जिस प्रकार दुख आपके जीवन में अपने आप आता है, हानि अपने आप आती है, प्रतिकूलता आपके जीवन में अपने आप आती है, उसी प्रकार सुख भी आपके जीवन में अपने आप ही आएगा, अनुकूलता भी अपने आप आएगी, लाभ भी अपने आप ही होगा।
दुखों को खत्म करने के लिए, सुखों को प्राप्त करने के लिए, हानि से छुटकारा प्राप्त करने के लिए, लाभ प्राप्त करने के लिए, जीवन में प्रतिकूलता से पीछा छुड़ाने के लिए, अपने जीवन में अनुकूलता लाने के लिए प्रयास मत करो। ये आप सबके अपने जीवन का निजी अनुभव भी है। कोई व्यक्ति इस संसार में दुखों के लिए प्रयास नहीं करता। हर व्यक्ति सुबह अपने घर से निकलता है ये सोच के कि आज का दिन बस थोड़ा कमा लूं, बढ़िया इकट्ठा कर लूं, संग्रह कर लूं तो जीवन में सुख प्राप्त हो जाएगा। लेकिन भागवतम आपको बताती है कि सुख अपने आप आएगा जैसे दुख आपके जीवन में अपने आप आता है। इसलिए अपने आप जो आपके सामने स्थिति आ रही है उसके अनुसार उसी में संतुष्ट रहने का प्रयास करो। आप अपने जीवन में कुछ बदल नहीं सकते संसारिक तौर तरीकों से। संसारिक तौर तरीकों से कुछ नहीं बदल सकते। आपका जो जीवन है, ये मौजूदा जीवन है, ये एकदम फिक्स है। तो हाथ पे हाथ रख के बैठे रहे। फिर शास्त्र से सवाल किया जाता है, हाथ पे हाथ रख कर बैठे रहे, क्या करें? अपने जीवन में आप जो काम विशेष करने के लिए आए हो, उस परम सत्य को प्राप्त करने का प्रयास, उस परम सत्य को जानने का प्रयास, जीवन को भक्तिमय बनाने का प्रयास। मौजूदा आपके कर्म इस जीवन में किए गए आपके अगले जीवन की पिक्चर तैयार करते चले जा रहे हैं। अक्सर एक संसारी की कहावत है कि कर्म ही भविष्य का निर्माण करते हैं। कर्म ही भविष्य का निर्माण करते हैं। कौन से भविष्य का निर्माण? ये भविष्य तो आपका फिक्स है। आप किसी दक्ष ज्योतिषी से अपनी जन्म कुंडली पढ़वा के देख लीजिए, वो बता देगा आपको इस मौजूदा जीवन में क्या प्राप्त होने वाला है। श्रीमद् भागवतम पुराण में वर्णन आता है, परीक्षित महाराज की जन्म कुंडली महाराज युधिष्ठिर ने राज दरबार राज ज्योतिषियों से बनवाई, पढ़ के सुनाई जाए। और पढ़ के सुना दिया कि परीक्षित महाराज की जन्म कुंडली में क्या क्या लिखा है। पूरी पृथ्वी का सम्राट होगा, न्यायकारी होगा, दयालु होगा, सारे जितने गुण थे बता दिए उसने। और जी भी बता दिया ये मरेगा कैसे। श्रीमद् भागवतम पुराण के प्रथम स्कंद में इसका वर्णन आता है। ये भी बता दिया कि ये मरेगा कैसे। मौजूदा जीवन के किए गए आपके कर्म आपके अगले जीवन का निर्माण करेंगे। अगला जीवन नहीं, भविष्य। अगला भविष्य आपको क्या प्राप्त होने वाला है, अगला शरीर आपको कैसा प्राप्त होने वाला है, इसका निर्माण इस जन्म के किए गए कर्म करें। भावी जीवन का। इसलिए ये बड़ी प्रैक्टिकल बात है। कोई दुख के लिए प्रयास नहीं करता, सब लोग भाग रहे हैं, लगे हुए हैं, बस इकट्ठा कर लें तो जीवन आनंद में हो जाए। लेकिन मिलेगा वो
जो आपके भाग्य में, इस भाग्य में लिख दिया गया है, वही आपको प्राप्त होगा। तो ये जीत के बोलते एक रामायण में बड़ा एक ध्यान नहीं आ रही वो लाइन, जन्म मरण लाभ हानि यश अपयश सब विधि हाथ। आपके तो हाथ में कुछ नहीं है, आपके हाथ में सिर्फ उस परम सत्य को प्राप्त करने के लिए की जाने वाली भक्ति आपके हाथ में। अगर आप उस परम सत्य भगवान से कृष्ण की भक्ति करते हैं तो जीवन आपका मौजूदा भी, क्या बोलते ना, कि जीते जी भी आनंद में और मरने के बाद सदगति। जीवन आनंद में बनाने का एकमात्र आपके पास रास्ता ये मौजूदा जीवन में आपकी भक्ति, और ये भक्ति आपको उसमें लिखी। जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्येर दास। आपका वास्तविक स्वरूप उसकी भक्ति करना है, और आप उसकी भक्ति करते हैं तो आपका कहीं भी भगवान अहित नहीं होने देते। आपका कहीं भी भगवान अहित नहीं होने देंगे। जहां कहीं अहित होने भी लगेगा तो स्वयं आ जाएंगे आपके रास्ते में, लेकिन अपने भक्त का अहित नहीं होने देते। एक बड़ा सुंदर एक वर्णन आता है श्री रामायण में, अरण्य कांड में इसका बड़ा सुंदर वर्णन है। भगवान राम और लक्ष्मण जी के साथ जब सीता जी का हरण हो गया, रावण हरण करके ले गया, तो वन में सीता को ढूंढने का लीला कर रहे हैं। और ऐसे ही सीता जी के वियोग में घूमते घूमते जब वो पंपा सरोवर में पहुंचे, श्रीमद् रामायण में इसका बड़ा सुंदर वर्णन आता है, तो उसमें नारद जी के मन में एक बात आई। क्या बात आई? कि भगवान ने मेरे शाप को स्वीकार करके, मेरे शाप को स्वीकार करके भगवान स्त्री वियोग में घूम रहे हैं। नारद जी ने शाप दिया था। और अभी बड़ा सुंदर मौका है कि समय भगवान राम अकेले हैं तो उनसे बात की जा सकती है। नारद जी ने, कि आप सभी जानते हैं कि नारद जी ने विवाह करने की इच्छा की थी, और भगवान श्री हरि से कहा था कि आप अपना सुंदर मुखड़ा मेरे को दे दीजिए, मैं शादी करूंगा। तब भगवान ने उन्हें बंदर का मुख देके उन्हें लीला रची, एक स्वयंवर में भेज दिया। यहाँ पर उस राजकुमारी ने नारद जी के उस बंदर वाले मुख की तरफ देखा तक नहीं, और जब नारद जी को ये पता चला कि मेरा मुख बंदर जैसा है, तो बड़ा क्रोधित हुए, और उन्होंने भगवान को ही शाप दे डाला कि जैसे आज मेरी दुर्गति हुई है, बंदर का मुख लगाने दे, कल को आपको भी ऐसा दुख झेलना पड़े और बंदर ही आपकी कोई सहायता करे, वानर ही कोई आपकी सहायता करने के लिए आए। तो आज नारद जी को लगा कि ये स्त्री वियोग में मेरे आराध्य, मेरे भगवान, मेरे इष्ट ये घूम रहे हैं और इस समय अकेले में, तो इनसे बात की जाए। ऐसा सोचकर नारद जी ने तुरंत भगवान श्री श्याम के सामने आ गए और पहले स्वर, भगवान आप मेरे शाप के वश हो गए, आज आप स्त्री वियोग का दुख झेल रहे, लेकिन मेरे को एक बात बताई जाए कि आपने मेरा विवाह होने क्यों नहीं दिया था? मेरा विवाह क्यों नहीं होने दिया था? मैं विवाह करना चाहता था, लेकिन आपने विवाह होने नहीं दिया। तो उस समय भगवान श्री राम ने नारद से क्या कहा? बोले
कि हे नारद, हे मुनिवर, मैं अपने जो मेरे भक्त होते हैं और जो मेरे भक्ति योगी से जुड़े, भक्ति योग से जुड़े होते हैं, भक्ति योग से, वो मेरे दास्य भाव से, उनका मैं विशेष रूप से ध्यान रखता हूं कि उनका जीवन में कहीं भी कहीं अहित ना हो जाए। जैसे छोटे बालक के समान होते हैं मेरे ये भक्त, और माता ध्यान रखती है कि बच्चा कहीं किसी छोटे छोटे इधर घर की नुक्कड़ नक्कड़ में बने किसी बिल बुल में छुए के बिल में, या कहीं सांप बिच्छू इसके बिल में हाथ नहीं डाल दे, तो माता विशेष ध्यान उसका रखती रहती है। ऐसे मैं अपने भक्तों का विशेष रूप से ध्यान रखता हूं। भगवान श्री राम ने उनसे बोला, मैं उनके ऊपर विशेष निगाह, अपनी नजर रखता हूं। मैं माँ बच्चे को बड़े प्यार से खिलाती पिलाती है, प्यार करती, गोद में लेती है, परंतु बच्चे को कोई नुकसान देने वाली कोई बात नहीं होने देती। भगवान श्री हरि बोले नारद मुनि से, और अपने मन की बात ना करने देने से रोकने पर कभी कभी बच्चा जो होता है मां को गुस्सा होता है। मां जब स्तनपान करती है, करवाती है अपने बच्चे को, तो बच्चा कभी कभी स्तन पर चिकुटी काट देता है, लेकिन माता उस चिकुटी काटने से, दांतों से, उसके मुख से चिकुटी काटने से माता उसको थप्पड़ नहीं मारती है, उसके ऊपर गुस्सा नहीं होती है, क्रोधित नहीं होती उसके ऊपर, उसे फिर प्यार से थप्पड़ के उसे फिर अपना दूध पिलाती है। ये नहीं कि दूध पिलाना छोड़ दे, उसे दूध पिलाती रहती है, उसे दूध पिलाना नहीं छोड़ती, वो बच्चे का विशेष ध्यान करती है। इसी तरह मेरे जो भक्त होते हैं, जो भाव के साथ मेरे से जुड़े होते हैं, उनका भी मैं विशेष ध्यान रखता हूं कि उसका कहीं अहित नहीं हो जाए। तो विवाह करने से तुम्हारा हित नहीं होना था, इसलिए मैंने तुम्हारा अहित नहीं होने दिया। भले ही इस बच्चे रूपी नारद ने भगवान को काट दिया, शाप दे दिया, ऐसे स्त्री वियोग में तुम्हारे को भी रोना पड़ेगा। तो नारद जी भगवान से प्रार्थना करते हैं, अरण्य कांड में वर्णन आता है कि मेरा ये शाप व्यर्थ हो जाए, मेरा ये शाप निरस्त हो जाए। लेकिन भगवान आगे नारद मुनि को क्या बोलते हैं, मम इच्छा कहती न दयाला, ये कह के उसे दुख से बाहर निकाल लेते कि ये तो मेरी इच्छा थी। भगवान क्या कहते हैं, वो मेरी इच्छा थी कि तू ऐसा दे दे शाप। ये भगवान अपने भक्तों का विशेष हित रखते हैं, स्वयं झेल लेते हैं, लेकिन अपने भक्त का कहीं भी अहित नहीं होने देते। ये भगवान का एक विशेष उल्लेखनीय गुण है। भगवान बोलते हैं, मैं सभी भक्तों के लिए संभाव रखता हूं, ना मैं द्वेषोस्ति ना प्रियोस्ति, ना मैं किसी से द्वेष करता हूं, ना मैं किसी से विशेष लगाव रखता हूं। भजन्ति तुझे माम भक्त्या मैं तेषु भैया। लेकिन जो मेरे भक्त मेरी भक्ति मेरी सेवा में लगे रहते हैं, उनके बिना फिर मैं भी नहीं रह पाता हूं। समूह हम सर्वतेषु है, लेकिन जो भक्त मेरा विशेष मेरी सेवा में लगे रहते हैं, भक्ति योगी, वो फिर उनका मैं विशेष ध्यान रखता हूं। या भगवान बोलते हैं, मैंने तेरा विशेष ध्यान रखा है, तेरा अहित नहीं हो
तो भक्त को बाद में समझ में आती है कि उसका अहित नहीं हुआ, भगवान ने उसका अहित नहीं किया। तो जीवन में, आपके जीवन में इस भगवद गीता के श्लोक को समझने का प्रयास कीजिए कि आपके जीवन में अपने आप कुछ नहीं हो रहा। जो कुछ भी आपको इस संसार में मिलता है वो आपके कर्मों के अनुसार आपको प्राप्त होता है। लेकिन भगवान आपके सबसे बड़े हितैषी हैं, सुहृदम सर्वभूतानां। इसलिए इस बात को जो भगवान जैसे जैसे उसके जीवन में दिए जा रहे हैं उसी में संतुष्ट रहता है, अलग से प्रयास नहीं करता। तो बोलते हैं इस संसार में हम सब लोग आए हैं, राम और रावण आए, भगवान स्वयं राम और रावण भी आया। इस संसार में दोनों आए, दोनों ने अपनी अपनी भूमिका निभाई। नहीं, हम जब दशहरा के दिन आते तो रामलीला चलती शहरों में, हम देखने जाते रामलीला, तो स्टेज के ऊपर राम और रावण आपस में युद्ध करते दिखाई देते हैं। जब सीन खत्म हो गया, पर्दा गिर गया, वही राम रावण जो पर्दे के सामने युद्ध कर रहे हैं, पर्दे के पीछे बैठ के हंसते बतियाते हैं। तो यहां पर भी राम और रावण जो आए वो वास्तव में थे कौन? भगवान राम भगवान थे और उन्हीं के दास थे जय और विजय। रावण अपनी अपनी भूमिका निभाई। भगवान ने उनको स्क्रिप्ट दी थी, स्क्रिप्ट दिया कि ये स्क्रिप्ट है तुम्हारे पास, इसके अकॉर्डिंगली तुमने काम करना है। और रावण ने उस स्क्रिप्ट के अनुसार अपना जीवन जिया। भगवान उस कथा के माध्यम से हम जैसे बद्ध जीव को बताना चाहते थे कि जीवन में अहंकारी होंगे, लोभी होंगे, लालची होंगे, दुराचारी होंगे, तो ये भोगना पड़ेगा आपको जीवन में दुख। हम सब लोग भी इस धरा पर आए हुए हैं, अपनी अपनी भूमिका निभा रहे हैं और सबको सबके हाथ में स्क्रिप्ट भी दिया हुआ है भगवद गीता के रूप में कि ये स्क्रिप्ट है आपकी, इसके अकॉर्डिंगली आपने अपना जीवन जीना इस संसार। अब मैं उस स्क्रिप्ट के अनुसार अपना जीवन नहीं जीता, अपनी भूमिका अच्छे से नहीं निभा पा रहा हूं, तो मेरे को तब तक वो इस संसार में अपनी भूमिका निभाने के लिए आना पड़ेगा जब तक मैं अपनी भूमिका सही नहीं निभा पाऊंगा। भगवद गीता के स्क्रिप्ट जो भगवद गीता है, सिर्फ भगवद गीता है क्या? कितना खाना, कितना पीना, कितना सोना, कितना जागना, कितना कमाना, सब कुछ तो बताया उसमें। कितना कमाना है ये भी बताया। तो ये भगवद गीता एक स्क्रिप्ट है आपके पास। इस संसार में आपको जो भूमिका मिली, ये स्क्रिप्ट भी आपको दे दी गई। भाई इस स्क्रिप्ट के आधार पे तुमने अपना जीवन जीना है, अपनी भूमिका निभानी है। और जब तक मैं अपनी भूमिका ठीक से नहीं निभाऊंगा भगवद गीता की इस स्क्रिप्ट के अनुसार, तब तक मेरे को बार बार भूमिका निभाने के लिए संसार में आना पड़ेगा। और जिस दिन मेरी भूमिका परफेक्ट हो गया, उस दिन अपना काम हो जाएगा, निकल जाएंगे, अपने घर वापस जाएंगे। भूमिका निभाते निभाते तो थक गए थे। अब परफेक्शन आई, अब भगवान ने बोला हाँ अब तू कलाकारी ठीक किया, चल वापस अपने घर चल, अब तू योग्य हो गया है अपने घर वापस आने के। और ये जो स्क्रिप्ट के अनुसार भूमिका निभानी है, इसको निभाने में इसके पीछे आपका सबसे महत्वपूर्ण भूमिका आपके गुरु की।
गुरु आपको बताता है, संत महात्मा आपको बताते हैं आपकी जो भूमिका कैसे निभा सकते हो। और वो अगर आपने सीख लिया अपने गुरु से सिंसियरली और सीरियसली होके, तो इसी जीवन में आपकी भूमिका खत्म हो सकती है। कोई अलग से नया जन्म लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसी जन्म में आप अपनी इस भूमिका को निभा के वापस अपने घर जाइए। क्यों इस संसार में दुख उठा रहे? इसलिए शास्त्रों में बोला गया कि जीवन जीने का जो कला है, जो सीखनी है, वो आपको गुरु शिष्य परंपरा में आपका प्रमाणित गुरु ही आपको सही दिशा और दशा को प्रदान कर सकता है। इसके अलावा और कोई रास्ता हम लोगों के पास। एक महात्मा के पास एक व्यक्ति गया, प्रभु जी कोई कृपा कर दो ना, कृपा कर दो। माफी बोला, कृपा कर दो। कृपा का अर्थ मालूम है उसे? उस महात्मा ने उस व्यक्ति से पूछा, भाई कृपा का अर्थ मालूम है क्या होता है? तो व्यक्ति चुप कर गया और पूछो, भाई आपने बोला कुछ कृपा करो, वो तो ठीक है, लेकिन क्या तुम्हारे को मालूम है कि कृपा का अर्थ होता क्या है? तो वो व्यक्ति महात्मा से बोला, कृपा मीन आशीर्वाद। तो बोला, नहीं महात्मा बोले, कृपा अलग चीज है, आशीर्वाद अलग चीज है। कृपा अलग है, आशीर्वाद अलग है, अलग है। फिर आप ही बता दो कृपा का अर्थ क्या होता है? तो महात्मा बोले, कर प्लस पा, कर पा, कर पा। कृपा का अर्थ है कर प्लस पा। कुछ करेगा नहीं तो पाएगा कैसे? करने का भाव है, सेवा नहीं करेगा तो पाएगा कैसे? वो व्यक्ति चुप हो गया। कृपा प्राप्त करने के लिए सेवा करनी होती है। और श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी ने जैव धर्म ग्रंथ में बतलाया है कि कृपा होगी कैसे। हमारे आचार्य बता के गए कि कृपा कैसे होगी। शरणागत व्यक्ति पर कैसे कृपा होती है, ये भक्ति विनोद ठाकुर जी ने जैव धर्म ग्रंथ में बताया। उन्होंने लिखा है कि जब कोई उच्च कोटि का महात्मा, वैष्णव, गुरु, संत अपने निज आनंद में विभोर, भाव विभोर हो जाए, मस्त है, अपने भगवान का भजन करने में मस्त हो जाए, और उस समय अपने किसी शिष्य को याद करे या किसी का स्मरण उसको हो आए, कब? जब वो भगवान के आनंद में मस्त है और उस मस्ती में अपने शिष्य को याद करे या उसको किसी शिष्य का सिमरन हो जाए। भक्ति विनोद ठाकुर जी बोलते हैं, अपने उस भक्त का समर्पण और उसकी सेवा को याद करके उसका आनंद और बढ़ जाए, तो जितना आनंद बढ़ता है उतनी कृपा उस भक्त के ऊपर संचारित होती चली जाती है। इससे बोलते हैं कृपा, इससे बोला गया कृपा। ये भक्ति विनोद ठाकुर जी का बोला हुआ है। और इससे और एक बात कि कोई श्रेष्ठ उच्च कोटि के
भक्त वैष्णव आनंद में बैठा है, भगवान के साथ जुड़ा में बैठा है, आनंद में सारा बोर है, और ये सोचे उस शिष्य के बारे में जिस शिष्य की वजह से किसी संस्था को नुकसान हुआ। जहां उस संत महात्मा को उस शिष्य की वजह से कहीं पर अपमान झेलना पड़ा, प्रतिकूलता झेलनी पड़ी हो, उस समय उसको जो दुख होगा उससे उस भक्त को नुकसान होगा। कर पाप करना कुछ नहीं और सोचे कि कृपा हो जाए। शिला प्रभुपाद जी गाड़ी में बैठे हुए थे, ट्रेन में, और ट्रेन में बर्थ पे बैठे थे, और उनके शिष्य जो थे उनके चरणों में बैठे हुए थे। हमें तो कृपा का मन नहीं मालूम, हमें मालूम नहीं कि आशीर्वाद क्या होता है। शब्द सुन लिए और इनका वास्तव में अर्थ है ये समझने सोचने का कभी प्रयास नहीं किया। तो उस समय ये हमारे भारत में आज भी प्रचलित है कि जब कोई संत महात्मा कहीं आपको दिख जाए तो प्रणाम तो कर ही देते हैं। तो गाड़ी में बैठे सफर कर रहे थे तो कई लोग निकल रहे थे उस डिब्बे में से, देखते थे महात्मा बैठे, प्रभुपाद जी बैठे थे, तो उनको प्रणाम करके निकल जाते थे। तो वहीं पर 2-3-4 सीट छोड़ के 2-3 लोग बैठे थे, वो उधर से निकले तो उन्होंने देखा अरे बड़े महात्मा बैठे हैं, 4-5 साधु संत महात्मा उसके शिष्य उनके चरणों में बैठे हैं, बहुत कोई उच्च कोटि के महात्मा। तो आके उन्होंने भी प्रणाम किया और बैठ गए। उनके बाद कोई आशीर्वाद दीजिए, कोई कृपा कीजिए। प्रभुपाद जी बोले भजन करो, भजन करो, भगवान का सिमरन कीजिए, भगवान का नाम कीजिए, कोई आशीर्वाद दीजिए। तो प्रभुपाद जी ने फिर क्या आशीर्वाद दिया कि आप भी मेरे शिष्य जैसे बन रहे। अब इससे बढ़िया आशीर्वाद कि भगवान की भक्ति में लग जाओ, इससे बढ़िया आशीर्वाद एक महात्मा क्या दे सकता है। तो उन्होंने जब जो आशीर्वाद लेने के लिए बैठे तो उन्होंने साथ में बैठे प्रभुपाद जी के शिष्य में देखा, सिर उठाए हुए थे, बाल साफ, गेरुआ वस्त्र डाले हुए, उठ के खड़े हुए, ऐसा आशीर्वाद नहीं चाहिए और चले गए वहां से। हमें पता ही नहीं कि कौन से आशीर्वाद से कौन सी हमारा हित या अहित होता है। हम तो इस बात से फूले नहीं समाते जब कोई व्यक्ति बोलता है अरे आज गुरु जी आए थे, कंपनी में आए थे, फैक्ट्री में आए थे, बोले के बढ़िया चलेगा काम तुम्हारा, एक और फैक्ट्री लग जाएगी। गुरु फैक्ट्री लगाने के लिए नहीं आता, वो तो फैक्ट्री बंद करवाने के लिए आता। वो आपको इस संसार से निकालना चाहता है, आपको संसार में फंसाना नहीं चाहता। वो अलग बात है कि हम नहीं निकलना चाहते, हम नहीं कृपा लेना चाहते, हम नहीं वैसा आशीर्वाद चाहते, हम ही इसी संसार में रमे रहना चाहते। बोले यदृच्छा लाभ संतुष्ट हो द्वंद्व, भाई अपने ऐसी कैसे हो सकता है? अपने आप रोटी नहीं नसीब होगी ये तो मेहनत नहीं करेंगे तो भाई मेहनत करने में क्या कर भगवान तो बोलते कर्म कर, कर्म कर, लेकिन मेरे आश्रित होके कर। तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर्य, मेरा सिमरन करते हुए अपने कर्म कर। सिमरन भी ना करें, कर्म करें
और फिर सोचे कि भगवतीय लाभ हो जाए। ऐसा कैसे संभव? कृपा मिल जाए, ऐसे कैसे संभव है? कुछ करे भी ना और कृपा मिल जाए। संत महात्मा गुरु आपसे सिर्फ एक ही बात बोलेगा, भगवान का भजन करो, भगवान का भजन करो, भगवान का भजन करो, उसी से कल्याण होगा। और हम भगवान का भजन नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, ये सोच बैठे। भजन करने से ही कल्याण होगा। कल्याण का और कोई रास्ता शास्त्र में बताया नहीं गया है। पूरी श्रीमद् भागवतम पुराण इसी एक तथ्य के ऊपर आधारित है कि भगवान का भजन, भगवान की सेवा, और भगवान की सेवा महाराज परीक्षित ने कैसे किया? श्रवणम, सुन के भगवान के बारे में सुनेंगे, भगवान की सेवा हो जाती है। बताइए, इतना करना सिंधु भगवान कि उसके बारे में सुनो और उसकी सेवा हो जाती है, तो ये भी करने के लिए जीवन में इस नर की स्थिति जो हम इस संसार में सब चेहरे पे तनाव है, भय है, महामारी आ गई, कोई रास्ता नहीं, कोई दुख। कल एक भक्त ने मेरे पास मैसेज भेजा, प्रभु जी ये जो कोरोना है ये तो हिरण्यकशिपु बन गया है। न दिन में मरो, न रात में मरो, न सुबह मरो, न शाम मरो, न जल में मरो, न थल में, मर गया नहीं। तो क्या हिरण्यकशिपु मरा नहीं था क्या? वो भी मरा था, वो भी मरा था। किस लिए मरा था? हिरण्यकशिपु को मारने के लिए प्रहलाद महाराज का भजन सुनिए। विष्णु स्मरणम और श्रीमद् भागवतम पुराण में एक भी स्थान पर ऐसा वर्णन नहीं आता जहां पर प्रहलाद महाराज ने यह प्रार्थना की हो कि भगवान ये मेरा पिता मेरे को समुद्र में डुबोने जा रहा है, हे भगवान ये मेरा पिता मेरे को पहाड़ की चोटी से गिराने लगा, हे भगवान ये पिता मेरा काले सर्पों से, अजगरों से डसवाने जा रहा है, ये मेरा पिता हाथी के पैर के नीचे कुचलवाने जा रहा है, मेरी रक्षा को। कहीं प्रार्थना भी नहीं किया प्रहलाद महाराज ने, तो क्या भगवान ने उसकी रक्षा नहीं किया? क्या हिरण्यकशिपु नहीं मरा गया? इधर ध्यान लगाने की बजाय कि कोरोना क्या बन गया है, भगवान का भजन करेंगे सीरियसली, सिंसियरली, तो रक्षा भगवान करेंगे। कोरोना कोरोना नहीं, कृष्ण कृष्ण कीजिए, देखिए आपकी रक्षा भगवान कैसे करते हैं, उस पर विश्वास रखिए। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। जगद्गुरु श्री प्रभुपाद की जय, भगवतवाणी भगवद गीता की जय। कल इसी समय 5 बजे संध्या में भगवद गीता की क्लास में आप सभी का स्वागत। धन्यवाद आपका। हरे कृष्ण।